देखो जैसे बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है ना। हमें इन दोनों में प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना। देखो ध्यान दो, जनरल सॉल्यूशन तो कल हमने देखा ही था, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन देखा ही था। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो 0 और 2 पाई के बीच में हो, है ना। कभी भी अगर लिखा जाए प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो इसका मतलब एंगल की ऐसी वैल्यूज जो 0 और 2 पाई के बीच में हो उन्हें हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये बात याद कर लो, ठीक है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है tan x बराबर √3। अब देखो tan की वैल्यू पॉजिटिव है। अब tan की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो मैंने बताया था क्वाड्रेंट आपको, tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो फर्स्ट में होगा या फिर थर्ड में होगा। तो हमें दो एंगल चाहिए, एक फर्स्ट में एक थर्ड में, है ना। क्योंकि 0 और 2 पाई के बीच के आपको एंगल चाहिए ना, 0 और 2 पाई के बीच के आपको एंगल चाहिए है। देखो क्या होता है, अगर फर्स्ट का एंगल थीटा है तो सेकंड का 180 माइनस थीटा होगा, थर्ड का 180 प्लस थीटा होगा, फोर्थ का 360 माइनस थीटा होगा। याद कर लो इस बात को, ठीक है। तो देखो जैसे हम एंगल की वैल्यू 60 डिग्री ले सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू हम 60 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड में एंगल चाहिए तो क्या हो जाएगा बोलो, 180 प्लस 60, ये हो जाएगा 180 प्लस 60 मतलब 240 डिग्री। तो देखो ये हमारे दो आंसर आ गए, है ना। इसको रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, 60 डिग्री 240 डिग्री। 60 डिग्री क्या हो जाएगा बोलो, π/3, और देखो ये क्या हो जाएगा 4π/3, है ना, बोलो, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ध्यान देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ऐसे एंगल निकालो जो 0 और 2 पाई के बीच में आते हैं। कैसे निकालेंगे, हमेशा tan पॉजिटिव है तो दो एंगल हो गए, फर्स्ट में और थर्ड में। अब देखो जैसे मान लो यहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसे होता, है ना, मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे होता tan x बराबर -√3, और मान लीजिए इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए होता। मान लीजिए हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए होता tan x = -√3। अब देखो tan निगेटिव में है, अगर tan निगेटिव में है तो आपको एंगल या तो सेकंड में मिलेगा या फोर्थ में मिलेगा, है ना। मतलब हमें दो एंगल मिलेंगे, एक मिलेगा सेकंड में और एक एंगल मिलेगा फोर्थ में। अब वो एंगल निकलेगा कैसे, देखो एक काम करो, पहले एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं हमेशा। जैसे फर्स्ट का एंगल थीटा है तो उसी की हेल्प से सेकंड का एंगल हमेशा ये लिखना है, ये बात ध्यान रखो। अब सेकंड का एंगल आप 90 प्लस मत करना, है ना, या मान लीजिए थर्ड का एंगल आप 270 माइनस मत करना, ऐसे ही करना जो मैंने बताया, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लें तो करस्पॉन्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा इससे निकलेगा, थर्ड का हमेशा इससे निकलेगा और फोर्थ का हमेशा इससे निकलेगा। याद कर लो। अब देखो जैसे हम क्या करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव कर लें। अब देखो पॉजिटिव अगर हम इसे कर लें तो हमें मालूम है एक एंगल 60 डिग्री मिलेगा जो कि फर्स्ट में होगा अगर इसको पॉजिटिव किया। अब देखो सेकंड का एंगल क्या है, सेकंड का एंगल है 180 माइनस 60 मतलब 120, और देखो फोर्थ का एंगल है 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री। ये ध्यान दो, है। तो ये हमारे दो आंसर हो गए, 120 डिग्री और 300 डिग्री, ठीक है। तो अगर वैल्यू निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, देखो पहले उसको पॉजिटिव बना लेते हैं और पॉजिटिव बनाने के बाद एक फर्स्ट का एंगल निकाल लेते हैं। फर्स्ट का एंगल निकल गया फिर हमें अपने आंसर मिल जाएंगे। एंगल चाहिए ये हमारे आंसर है, हमारा आंसर ये नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, हमारा आंसर ये नहीं है, ये तो हमें निकालना पड़ा मजबूरी में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए। हमारे आंसर ये दोनों है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके ये दोनों है, ध्यान देना। अब जनरल सॉल्यूशन तो वही अपने पाई वाले निकालते हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले, एक आया 60 डिग्री एक आया 240 डिग्री। अब देखो अगर हम इसे फर्स्ट वाले में ही जनरल सॉल्यूशन चाहिए होता तो क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे tan π/3, फिर लगाएंगे वही tan x बराबर tan अल्फा का फार्मूला। तो x बराबर क्या होगा बोलो, n पाई प्लस अल्फा होगा। ध्यान दीजिए ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया।
अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर जनरल सोल्यूशन चाहिए होता तो tan x इक्वल टू -√3, इसको लिख लेते tan ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया 2π/3, तो x बराबर क्या हो गया nπ प्लस अल्फा। तो देखो ये हो गया tan x इक्वल टू -√3 का जनरल सोल्यूशन, है ना। और ये दोनों इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन, और यहाँ पर भी देखो tan x बराबर √3 के ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन, और ये इसका हो गया जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब 0 2 पाई के बीच में, और जनरल सोल्यूशन मतलब सारे, जनरल का मतलब सारे, जो वही अपने फार्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। इसको लिखो जरा, फिर अभी अगला क्वेश्चन भी करते हैं।